वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट के 12 महीने में टीवी पर ऐड देखकर कुछ ऐसे लोगों ने भी निवेश करना शुरू कर दिया था जिन्होंने सुना था कि म्यूचुअल फंड सही है। ऐसे ही एक व्यूअर का मेरे पास में फ़ोन आया है कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड सही है, मुझे तो लास्ट के 12 महीने में कुछ भी रिटर्न मिला नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि आपकी गलती कहां पे हो रही है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, 1 साल से कोई रिटर्न नहीं मिला, फिर ये निवेश सही कैसे, ये मेरे पास में क्यूरी आया है। उसी को मैंने अपना एक टॉपिक बना लिया है जिससे हर किसी को समझने में आसानी हो सकेगी, लोगों को पता चल सकेगा कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड सही है। ये ऐड बार बार टीवी पर देखने को मिलता है, इससे बहुत सारे लोग हैं मिसगाइड भी हो जाते हैं और कुछ लोग इसको बराबर से समझकर निवेश भी करते हैं। तो आज हर किसी के लिए समझने का बेहतरीन मौका हो सकता है, अगर किसी को सीखने की इच्छा हो तो। देखिए, आपने कई बार देखा है कि बाजार गिरता है। क्या यह पहली बार है कि पूरे 1 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला? आप कितने सालों से निवेश कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब बाज़ार में पूरे साल में कुछ भी पैसा नहीं बना है। ये म्यूचुअल फंड का इतिहास कई बार रहा है, बाज़ार का इतिहास कई बार रहा है, जिसने पूरी साल में कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। ना सिर्फ रिटर्न, बल्कि आपने जो पैसा लगाया है वो भी नीचे रहा है। ऐसा कई बार हुआ है। कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सकेगी कि आपका निवेश किस प्रकार और किस तरह से होना चाहिए। देखिए, साल 2001 आपके लिए डिटेल जानना ज़रूरी क्यों है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास में कितने पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप निवेश करने आए हैं तो आपके पास में कितना पेशेंस होना ज़रूरी है। साल 2001 में सेंसेक्स का लेवल चलता था 3604। पूरे साल का नेगेटिव रिटर्न रहा है 28%। यानी जिस किसी ने भी शुरुआत में पैसा लगा दिया है, 28% का नेगेटिव रिटर्न है। आपने अगर 100 रुपये का भी निवेश किया है तो आपका वैल्यू हो गया 72 रुपीज़, यानी 28% का नेगेटिव रिटर्न आपका रहा है। साल 2002 में भी आप देख लीजिए, सेंसेक्स का लेवल था 3469। यहाँ पे पूरे साल में नेगेटिव रिटर्न रहा है 4% का, यानी पूरे साल में कुछ भी पैसा नहीं बना है। इवन जो पैसा लगाया था वो भी आपकी जेब से नुकसान हो चुका है। यहाँ पे अगर आपने 100 रुपये का निवेश किया है तो 4 रुपये का आपको नुकसान हो चुका है। मार्च 2003 पूरे साल में देखिए 3049 सेंसेक्स का लेवल, पूरे साल में 12% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। यानी पूरे साल में यहाँ पे भी कुछ भी रिटर्न नहीं बना, बल्कि आपने जो पॉकेट से पैसा लगाया था वो भी 12% गिर चुका है। लेकिन क्या ये ऐसा होते आया है? ये बाज़ार का इतिहास रहा है कि कभी भी बाज़ार कंसिस्टेंटली लगातार हर साल पैसा नहीं बना के देता है। लेकिन ये 3 साल जिस किसी ने भी झेला है, उसके लिए ऐसे समय में पेशेंस रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। बाज़ार ऊपर जाता है तो लोग 10-10 साल तक भी टेंशन में नहीं आते हैं, लेकिन बाज़ार अगर 1 साल 2 साल 3 साल भी नेगेटिव रह गया तो हर किसी के लिए पेशेंस जुटा पाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जिस किसी ने भी पेशेंस रखा, 2004 में आप देखिए एक ही साल में 83% का पॉजिटिव रिटर्न आ गया है। यानी भले ही आपका 32 और 12 44% का नेगेटिव रिटर्न रहा है 3 साल में, लेकिन उसके बावजूद एक ही साल में 83% का रिटर्न आ चुका है। उसके अगले साल में 16% का रिटर्न
यानी 2005 में 16% का रिटर्न, 2006 में 74% का रिटर्न। यानी एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर बाज़ार में नेगेटिविटी आती है तो पॉजिटिविटी भी बाज़ार का ही पार्ट है। बाज़ार जब गिरता है तो आपके लिए पेशेंस रखना क्यों ज़रूरी है, उसका एक रियल एग्जाम्पल आपके सामने है ये, कि बाज़ार ने भले ही 3 साल में 44% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 28, 4, 12, उसके बावजूद अगले 3 साल में भारी भरकम पैसा बना के दिया है। आप अगर टोटल मारने जाओगे तो 83, 16 और 74, उसके अगले साल 16%, 2008 में 20%, लगातार 5 साल में भारी भरकम पैसा बाज़ार ने बना के दिया है। इसीलिए जब बाज़ार गिरे तो चुपचाप आपको बैठे रहने की ज़रूरत है, ये बाज़ार यही सिखाता है। भले ही यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, लेकिन आपका जो पैसा बनता है बाज़ार के हिसाब से ही बनता है। इसीलिए यहाँ पे आपको नेगेटिविटी के साथ में पॉजिटिविटी भी देखने को मिलती है। उसके बाद में देखिए 5 साल अगर पॉजिटिव रिटर्न आ गया, फिर एक साल आया 2009 का, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड मंदी हुई थी, एक साल में 38% का नेगेटिव रिटर्न। हालांकि बाज़ार इससे कहीं ज़्यादा गिरा था, लेकिन बाज़ार उसके बाद में रिकवर हो गया था। और पूरे साल में यहाँ पे, क्योंकि ये जो ईयर दिया गया है 2009 का, 38% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे रहा है। उसके बाद में 2010 में आप देख लीजिए, यानी एक साल अगर नेगेटिव रिटर्न आया है तो भारी भरकम तेज़ी अगले साल आई है। 2010 में 81% का भारी भरकम रिटर्न बाज़ार ने बना के दिया है। लेकिन ये रिटर्न बनता उसी के लिए है जिसने पेशेंस मंदी में खोया नहीं है। उसके बाद में देख लीजिए 2011 में भी 11% का रिटर्न, लेकिन 2012 में एक बार फिर से पूरे साल में 10% का नेगेटिव रिटर्न। सेंसेक्स का डिटेल आपके सामने है, 17,404 का आंकड़ा था, पूरे साल में 10% का नेगेटिव रिटर्न। उसके बाद जिस किसी ने पेशेंस रखा नेगेटिव रिटर्न देख के, तो 8%, 19%, 25% लगातार 3 साल तक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया है। लेकिन 2016 में एक बार फिर से 9% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। यानी ये बाज़ार का पार्ट है, तेज़ी और मंदी। फिर आप देख लीजिए लगातार 3 साल तक पॉजिटिव रिटर्न है, 17% 2017 में, 2018 में 11% और 2019 में 17% का रिटर्न बना है। और 2020 में एक बार फिर से 24% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। तो ये हर किसी के लिए सीखने वाली बात है कि जब बाज़ार गिरता है उस समय आपको पेशेंस रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाज़ार हो सकता है कि 2-2, 3-3 साल तक रिटर्न नहीं दे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि 2001, 2002, 2003 लगातार 3 साल तक रिटर्न नहीं बना, उसके बाद में अगले 5 साल तक भारी भरकम पैसा बना के दिया है। तो ऐसे समय में बाज़ार की गिरावट में आपके पास में पेशेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। अगर आप बाज़ार की गिरावट के डर से अपना पूरा माल अगर बेच के निकल गए तो आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। और बाज़ार में मंदी के समय टिके रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है। ऊपर दी गई तालिका से देखिए ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड निवेश एक लंबे समय का निवेश है, ना कि 12 महीना 2 साल का निवेश है। अगर आपको यहाँ पे पैसा बनाना है तो कम से कम 5 साल का पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार कभी भी वन साइड नहीं चलता है। बाज़ार अगर ऊपर है तो नीचे भी जाता है और नीचे गया है तो ऊपर भी जाता है, क्योंकि ये तालिका में ऐसा ही देखने से पता चलता है। तो जो भी आपको पैसा लगाना है पेशेंस वाला ही पैसा लगाना है। यहाँ पे भले ही कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, रिटर्न बाज़ार के हिसाब से ही बनेगा, ये आपको बराबर पता होना चाहिए। निवेश से पहले पूरी जानकारी आपको म्यूचुअल फंड दे देता है। इससे ये साबित होता है कि ऐसा बाज़ार में कई बार हुआ है, पूरे साल में भी रिटर्न नहीं बना है, ना कि लास्ट के 1 साल में आपको देखने को मिला है। ये कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन जो नए नए निवेशक हैं वो बाज़ार की गिरावट को देख के परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी परेशानी दूर करने के लिए ही डिटेल मैंने आपके साथ में शेयर की है, ताकि हर किसी निवेशक को आसानी से समझ में आ सके कि बाज़ार का बिहेवियर पहले भी ऐसा ही रहा है। रही बात जब रिटर्न नहीं मिला तो निवेश सही कैसे। अभी बहुत सारे लोग हैं कि रिटर्न बनता ही नहीं है तो निवेश करना सही कैसे रहा। तो जब आप निवेश करने आए थे उस समय आपको सब कुछ बताया होगा कि 12 महीने में अगर आप छोड़ोगे तो कोई गारंटी नहीं है, 2 साल में आप छोड़ोगे तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई भी किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न डिलीवर करता ही नहीं है।
म्यूचुअल फंड निवेश एक ऐसा निवेश है जो आपको एडवांस में बताता है कि प्लान में जोखिम किस प्रकार का है, यानी बाजार की जोखिम हर समय यहाँ पे बनी रहती है, कोई भी गारंटेड रिटर्न यहाँ पे होता नहीं है। तो आप निवेश अगर करते हैं तो उस समय आपको सारी की सारी जानकारी पहले ही दे दी जाती है। निवेश से पहले ही आपको बता दिया जाता है कि इसमें निवेश करने से कोई भी गारंटी शुदा रिटर्न नहीं मिलना है, आपको रिटर्न बनाएगा बाजार के हिसाब से ही। तो जो भी निवेश आपको यहाँ पे करना है काफ़ी सोचकर समझकर करने की ज़रूरत होती है। म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह की स्कीमें हैं जिसमें कोई गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता। जैसा बाजार और आपकी स्कीम का पोर्टफोलियो रहेगा, रिटर्न उसी के हिसाब से बनता हुआ दिखाई देता है। तो जो भी आप पैसा लगाएं पूरी जानकारी लेने के बाद ही निवेश करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि जो भी पैसा लगाना है पेशेंस वाला ही पैसा लगाना है। बाज़ार की गिरावट के डर से यहाँ से कुछ भी बेच के निकलना नहीं है, क्योंकि बाज़ार का बिहेवियर पहले भी ऐसे ही रहा है, बाज़ार में उठापटक आज भी है और कल भी ऐसे ही रहना है। तो गारंटीड रिटर्न अगर आपको चाहिए तो मैं आपको यही बोलूँगा कि फिक्स डिपॉजिट में आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये बाज़ार कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न डिलीवर करता ही नहीं है। बाज़ार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने लंबे समय के लिए निवेश किया है उस निवेशक ने यहाँ पे बड़ा पैसा बनाया भी है। जैसा कि आज जो डिटेल्स, जो तालिका मैंने आपके साथ में शेयर की है, उसमें किस प्रकार बाज़ार ने गिरावट के बावजूद भारी भरकम पैसा बना के दिया है, वो डिटेल्स इसीलिए मैंने आपके साथ में शेयर की है ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि बाज़ार किस प्रकार काम करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को क्लियर हो गया होगा कि भले ही यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, लेकिन बाज़ार का इतिहास यही कहता है कि यहाँ पे हर किसी ने अच्छा पैसा बनाया भी है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ार का इतिहास यही कहता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।